नक्सल मूवमेंट में काम करते हैं दोनों। एक तो है कि चोरी मर्डर के लिए है और एक ये है जो आईडी वगैरह पकड़ने के लिए है। अच्छा ये लगा जो डॉग इंडिया में चैंपियन हुआ वो भी आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। खासियत ये है कि ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में वाइट है, वाइट आइस है, इसकी सबेरियन हस्की है, इसलिए हमने इसको अंबाले से मंगाया है। नहीं अच्छा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ हर बार लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। जो देशी डॉग हो विदेशी डॉग हो फ्री वैक्सीनेशन करीब 170 डॉग में किया था। एक कहावत है कि इंसान का सबसे वफादार साथी कुत्ता होता है और जब हम घर में किसी डॉग को पालते हैं तो उसे अलग ही लगाव हो जाता है और वो सारी बातें हमारे एक व्यक्ति की तरह मानता है। और ऐसा ही कुछ हमारे भिलाई में पिछले 25 सालों से हो रहा है डॉग शो। जी हाँ, ये डॉग शो पिछले 25 साल से हो रहा है और आज 25वीं सालगिरह है डॉग शो की। और यहाँ पर प्रदेश भर से अलग अलग डॉग की प्रजाति को लेकर के उनके लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग लोग सिर्फ भिलाई के जो लोग हैं वो देखने पहुँचे कि यहाँ पे कुछ जो डॉग की कितनी अलग अलग ब्रीड पहुँची हुई है, कैसे कैसे उन्होंने ट्रेनिंग्स ली है और किस किस तरीके की उनकी क्या खासियत है। सबसे पहले हम जुड़ते हैं कुलदीप से और कुलदीप के पास जो डॉग है उसका नाम कुलदीप ही बताएंगे और ये छत्तीसगढ़ में इकलौती ब्रीड है। कुलदीप, क्या है इसका जो नाम है और किस तरीके इसकी क्या खासियत है? खासियत ये है कि ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में वाइट है, वाइट आइस है, इसकी सबेरियन हस्की है, इसलिए हमने इसको अंबाले से मंगाया है। और इसकी बहुत अच्छी है, बहुत फ्रैंकली है, हमारे साथ ही रहती है, खाती पीती है, इसको ना कभी बांधा है ना कभी कुछ किया है। और इसका नाम चिल रखा गया है हम लोग ने। चिल ये कोई भी पंछी को देखती तो उड़ के पकड़ने की कोशिश करती है, तो उड़ तो पाती नहीं है, इसलिए हमने इसका नाम चिल रखा हुआ है। तो देखिए बिल्कुल ये डॉग है वो पक्षी की प्रेमी है तो उसे पंछी अच्छे लगते हैं। और देखिए इसकी आँखों की खूबसूरती जो देखिए, बिल्कुल आपकी जो आँखें हैं बिल्ली की तरह आँखें हैं और फ्रेंडली है। तो देखिए मैं भी थोड़ा सा इसको छू के इसके साथ में थोड़ा सा मैं भी खेल लेती हूँ। उसका नाम चिल। तो देखिए डर लगता है, कई ऐसी ब्रीड है भाई उसके पास जाने में भी डर लगता है, पर ये बहुत अच्छी है। और कुलदीप का कई वर्षों से इसमें हिस्सा ले। कुलदीप, हर वर्ष आप कौन कौन सी अलग अलग ब्रीड लेके आते हो? मैम मैं हस्की, ग्रेट डन, जर्मन शेपर्ड सब ब्रीड में अपन लेके आते हैं। सब आपके घर में? हाँ जी, सब हमारे घर में। हमने ब्रीडिंग किया, मेरे पापा को हो गए 30 साल हो गए करते हुए डॉग शो, तो इस बार मैं इसको लेके आया हूँ। तो देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप नज़ारा देख रहे हैं चारों तरफ, हर कोई यहाँ पर अपनी अपनी ब्रीड लेके पहुँचा हुआ है। और इसमें सबसे जो खासियत है, एक और यहाँ पर जुड़ रहे हैं जिनके साथ में सर आप कहाँ से आए हैं? भिलाई से सेक्टर 5। सेक्टर 5। आपके डॉग का क्या ब्रीड है, क्या कहाँ? ये तो साइबेरियन हस्की है, इसको पंजाब से मंगवाए थे। ये विथ आउट आइज है, इसकी दोनों आंखें अलग हैं। अच्छा, दोनों आंखें अलग। देखिए इसके डॉग की देखिए दोनों आंखें अलग अलग है और ये देखिए इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर है डॉग कि आपको देखते ही प्यार हो जाएगा। और वाकई में एक बात भी कही जाती है कि अगर थोड़े आप टेंशन में हैं तो कई गार्डनिंग करके टेंशन हटाते हैं, तो कई अगर आपके पास डॉग है पेट घर में रखे हुए हैं तो उसके के ज़रिए भी आप अपनी पूरी टेंशन भी भूल सकते हैं। सर कैसी देख रेख करनी होती है इसकी? इसकी देख रेख सिर्फ गर्मी की बात है, गर्मी से बचाना है, ज़्यादा उसको ठंड देना है। अब इसका जो डाइट है वो कैसा होगा? हाँ, डाइट तो नॉनवेज इसका फुल टाइम। हाँ, ये 24 घंटे में एक ही बार खाना खाता है, सिर्फ एक बार 24 घंटे में। उसके सामने खाना पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सूंघेगा नहीं, छुएगा नहीं। क्या नाम क्या रखा है इसका? ओरियो। तो देखिए ओरियो बिस्किट भी होता है लेकिन ओरियो यहाँ पे डॉग का नाम भी है। तो और आपको देखें यहाँ पे कई ऐसे अलग अलग सुंदर सुंदर पेट पहुँचे हुए हैं और सब फैमिली मेम्बर्स लेकर पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए कई देख करके भी डर लगता है कि भाई ये काटेगा कि आएगा नहीं। बिल्कुल तो फ्रेंडली सारे पेट हैं यहाँ पे। आप कहाँ से हैं सर? मैं तो वैशाली नगर। वैशाली नगर से। क्या नाम है इसका? नाम पोगो है। पोगो है। ये Yes. कौन सी ब्रीड में है ये? पग। पग में है। जी। तो ये कितने साल से आपके साथ में है? ये अप्रॉक्स 2 इयर्स। क्या खासियत है इसकी? एक खासियत तो जैसे कि कुछ नहीं, घर में फ्रेंडली आराम से रहता है, घूमता फिरता है, वो मस्त अच्छे से रहता है। हाँ, बातें नहीं करता है। आप लोग कहाँ से हैं मैम? आर्यनगर कोका। आर्यनगर कोका। कोका से आए। तो आप लोगों की ये क्या खासियत है दोनों पर? खासियत इनके पापा ने बनाया। क्यों वो ज़्यादा देख रेख करते हैं क्या सर? देखते हैं। तो ये कौन सी ब्रीड है आप लोगों की? ये कल्चर है। तो देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे सुंदर सुंदर हैं। और आपको अब मैं जो डॉग से मिलवाने जा रही हूँ जी वो अपने आप में खास है। हमारे 7वीं बटालियन से सर पहुँचे हुए हैं। सर यहाँ पर आप जो लेकर के आए हैं कितने तरह के अपने हैं डॉग और क्या क्या खासियत है इनकी, किस तरीके के लोग रेस्क्यू भी कर पाते हैं? ये लोग ट्रेकर 1 मिनट थोड़ा सा दूरी में क्या है कि ये उत्तेजित डॉग है,
तुरंत एग्रेसिव हो जाता है। देखिए बिल्कुल एग्रेसिव है, आप इसके नज़दीक नहीं जा सकते क्योंकि इनके ट्रेनर हैं, वही सारी चीज़ें बताएंगे। तो हम थोड़ी दूरी बना करके बात करते हैं। सर थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे अगर, तो मैं थोड़ा सा दूर से ही ले लेती हूँ। क्या क्या नाम है इनका, क्या क्या खासियत और क्या क्या रेस्क्यू इनके मेन क्या है कि क्या क्या होती है? कुछ ये आईडी वाले हैं और कुछ ट्रेकर हैं ट्रेकर और आईडी। इसमें 5 डॉग हमारे पास है, जिसमें 4 डॉग रिटायरमेंट है, 1 डॉग रिटायर नहीं हुआ है। तो ये अपने जंगल में नक्सल मूवमेंट में काम में काम करते हैं दोनों। एक तो है कि चोरी मर्डर के लिए है और एक ये है जो आईडी वगैरह पकड़ने के लिए है। तो इस तरीके से 7वीं बटालियन में इनके ट्रेनिंग कैंप यहीं पे है। ट्रेनिंग कैंप 7th मेन में है इनका ट्रेनिंग कैंप, और वहीं से पूरे जिले में, पूरे छत्तीसगढ़ में डॉग जाते हैं। 7 बटालियन में ट्रेनिंग। हाँ। तो देखिए ये जो आप डॉग देख रहे हैं, ये 7 बटालियन में इनकी ट्रेनिंग्स होती है। और ये देखिए ये अभी ड्यूटी पर है और बाकी जो 4 डॉग हैं वो रिटायर हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा नक्सल मूवमेंट में अगर हम बात करें तो आईडी डिफ्यूज़ करने से पहले जो डॉग उसको ढूंढते हैं वो ये डॉग है जो ढूंढ करके आईडी निकालते हैं। और जो आपने दूसरे और डॉग देखे थे, वो जो डॉग थे वो चोरी होती है, जब चोरों का कोई सुराग नहीं मिलता है तब ये डॉग उस सुराग को ढूंढ करके निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रायपुर से भी आए हैं, देखिए गाड़ी के अंदर है क्योंकि कुछ ऐसी ब्रीड होती है कि जिन्हें बिल्कुल ठंड में रखना ज़रूरी है। देखिए एसी ऑन करके गाड़ी में उन्हें रखा गया है, जब शो इनकी जब बारी आएगी तब उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और ये लगातार आप हर स्टॉल में देखिए जगह दी गई है। ये गोल्डन रिट्रीवर है और इसके बाद में अलग अलग प्रजाति के यहाँ पे सारे डॉग हैं, बिल्कुल अलग अलग आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर, स्मार्ट और यूँ कहें कि एकदम आपको एक नज़र में भा जाएंगे ये डॉग। आप कहाँ से सर? मैम हमारा कैंप रायपुर से। रायपुर से। तो ये आपकी कौन सी ब्रीड है और क्या खासियत है इसकी? ये अमेरिकन बुली है और देखने में पिटबुल जैसे होते हैं और मस्कुलर होते हैं और फैमिली डॉग्स होते हैं, प्लेफुल होते हैं, काफ़ी बच्चों के साथ भी अच्छे से रहते हैं। तो बिल्कुल देखिए लगभग यहाँ पे जो आए हैं सब फैमिलियर माहौल में रहने वाले डॉग हैं। और इस तरीके के जो तमाम आप डॉग लवर यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं, खासकर देखिए छोटे छोटे पेट को भी लेकर के यहाँ पे लाया गया है। और अधिकतर लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा भी रहे हैं ताकि ये जो खास मोमेंट है उसको यहाँ पर ये कैच कर सके और हमेशा के लिए मेमोरेबल बना सके। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग, और आपको मैं प्रतियोगिता को ले जाती हूँ कि जहाँ पर ये प्रतियोगिता चल रही है, अलग अलग कैटेगरी की ये प्रतियोगिता होती है। सुबह से कैटेगरी की ये प्रतियोगिता चल रही है, अलग अलग डॉग की यहाँ पे कैटवॉक भी होता है, अलग अलग तरीके के इनके इवेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के इनके जो है सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए जो तैयारी के साथ में आते हैं, साल भर ये तैयारी करवाते हैं अपने डॉग की और उसके बाद में ये सारी चीज़ें यहाँ पर उनके सारे पैमाने पे उन्हें जो एक है नापा जाता है। और देखिए यहाँ पर उनके नाखून, उनके दांत, उनके सारी चीज़ें यहाँ पर देख करके। और आपको बता दूँ कि 25वां साल है तो यहाँ पर वैक्सीनेशन भी यहाँ पर कराया गया था। कल सारे पेट का यहाँ पर अलग अलग कैंप था और कल यहाँ पर कैट शो भी है। तो पहली बार बिल्लियों का शो हो रहा है कि जो बिल्लियों को घर में रखते हैं, पालते हैं या अपने साथ रखते हैं, तो बिल्लियों का भी शो यहाँ पर है। तो देखिए ये कैटेगरी अलग अलग है और अभी कई राउंड्स हो चुके हैं, जजमेंट भी लगातार हो रहा है। और आप इस आपको दिखा दो कि पूरी ट्रॉफीज़ रखी हुई है। वो ट्रॉफ़ी है कि जो बेस्ट ब्रीड और अलग अलग जो इनके पैमाने हैं उसको लेकर के यहाँ पर बेस्ट इन शो है। एनुअल डॉग शो का जो बेस्ट इन शो 1st, 2nd, 3rd प्राइजेस हैं। अलग अलग तरह की जो प्रोफेशनल डॉग के अलग है, नॉन प्रोफेशनल डॉग के अलग कैटेगरीज़ है। और सबसे सुंदर जो पपी है उनके शो के लिए भी यहाँ पर अलग से अवार्ड रखा गया। जो पपी कैटेगरी में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो, वो काफ़ी यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचे हुए। इसके साथ में यहाँ पे सैलून भी है, तो डॉग का जो सैलून है वो भी यहाँ पर है कि आप अपने डॉग को किस तरीके से रखना चाहते हैं, कैसे सजाना चाहते हैं, कैसे उसकी कटिंग्स रखना चाहते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं अच्छा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ हर बार लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और लोगों में रुचि भी हो रही है और ऐसे संवेदनशीलता भी बढ़ रही है। बच्चे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है नई जनरेशन उसका ज़्यादा पाल पोस रही है। आज से 40 साल 50 साल पहले स्ट्रीट डॉग की प्रति लोगों की ये रहती थी। हम लोग बचपन में देखे हैं कि गांव में, मोहल्ले में जो डॉग्स रहते थे, खाना खाने के पहले हमारे यहाँ परंपरा थी कि उसके लिए भोजन जो है पहले निकाल के रख दिया जाता था, या फिर कुछ लोग खाना आखिरी में उसके
जो है गाय के लिए पहले, और उसको कि इतना बचा के रखना है, और खाना खाने के बाद उसके नाम से बुलाते थे, उसको खिलाते थे। मतलब पार्ट एंड पार्शियल जो है फैमिली मेंबर मानने की प्रथा डॉग्स को हमारे पुराने काल से चल रहा है। स्वरूप बदला है, अब नए नए ब्रीड्स और सब जो है पूरे दुनिया भर के आ रहे हैं। पहले देसी और जो गांव के रहते थे उनके, और उसके साथ भी लोगों का प्यार वैसे ही होता था। मौजूद है इस पूरे शो के आयोजक, लगातार 25 सालों से ये आयोजन को कर रहे हैं। सर 25वां साल है, इस बार क्या खास है? देखिए, डॉग शो तो हर बार अलग ही है, तो इस बार सिल्वर जुबली करने के पीछे ये था, जो हम 92 से डॉग शो करा रहा हूँ, कुछ अलग ना क्यों करूँ। तो इस बार हमने एक तो 3 साल से हमने वैक्सीनेशन करा रहा है, जो देशी डॉग हो विदेशी डॉग हो, फ्री वैक्सीनेशन करीब 170 डॉग में किया था कल। साथ में 25 साल के साथ हम कैट शो नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए 8 को हम कैट शो कराए। वो एक नया चीज़ है, और कैट शो का अच्छा लगा, जो लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। 25 साल में आप देखिए डॉग कितना ज़्यादा हो गया, और बाहर से डॉग बहुत आए, नागपुर से डॉग आए, आपके सामने शेनबार्नार्ड कितना अच्छा, और कुछ स्टैंडर्ड डॉग आए। अच्छा ये लगा जो डॉग इंडिया में चैम्पियन हुआ, वो भी आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। यही सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है, और पब्लिक इस शो को डॉग शो नहीं मानते हैं, लोग बोलते हैं ये डॉग मेला। बिल्कुल, डॉग मेला है तो डॉग लवर्स के लिए एक इससे बड़ा चांस हो नहीं सकता कि अपने प्यारे पपी को देखने के लिए या प्यारे डॉग को देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, एक जगह सारे लोग मिल जाते हैं। ये कार्यक्रम शुरू करने के पहले उद्देश्य क्या था, कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? 92 में मेरा घर में बैठ के हम लोग 5 आदमी ने सोचा था जी इंडिया में हर जगह डॉग शो होते हैं, लोग के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ शुरू ना क्यों किया जाए। तो वहाँ से ही शुरू हुआ था, फिर नेहरू नगर में हमने शुरू किया था। आज जाके मेरा पास 70 मेंबर्स है, छत्तीसगढ़ डॉग लवर एसोसिएशन। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये डॉग शो का नाम हम 95 में छत्तीसगढ़ डॉग लवर एसोसिएशन रखा था, जबकि छत्तीसगढ़ स्टेट 2000 में बना। तो मेरा थिंकिंग अलग था, और आज भी लोग के पास अवेयरनेस बढ़ गया, कैसे डॉग रखे, क्या वैक्सीनेशन करना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग करना चाहिए। और तीसरा हम ये बताएंगे, आप देखिए 22 स्टॉल लग गया, हर डॉग फूड, डॉग सेलर, पार्लर सब ने स्टॉल लगाए, तो लोग के पास ये फैसिलिटी तो हमने करा दिया। तो देखिए बिल्कुल ये डॉग शो न केवल डॉग शो है बल्कि डॉग मेला जैसे सर ने कहा। और शुरुआत कभी न कभी शुरू छोटी चीज़ों से होती है, लेकिन जब आप उसकी मेहनत करते हैं, आपका लक्ष्य अच्छा होता है, तो वो चीज़ें बढ़ करके अपने आप में एक ख़ास चीज़ हो जाती है। और ये डॉग शो न केवल भिलाई के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए एक प्राउड की बात है, क्योंकि इस तरीके का जो डॉग शो है वो और कहीं नहीं होता है। और भिलाई में अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे में पूरी टीम की मेहनत है। कोमल धने सर, IBC 24 भिलाई।